प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं प्यारे बच्चे क्लास 8 के, और हम बात करेंगे साइंस में। और साइंस का ये लेक्चर होगा जिसका पहले लेक्चर का आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया था, कंसेप्ट और उसके जितने टॉपिक थे हमने कवर किया था। अब सिर्फ उसके कुछ बैक के एक्सरसाइज जो होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, वो छोटे से बच गए हैं, तो उसको आज इस लेक्चर में हम ख़त्म कर लेते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके चैप्टर पूरे फिनिश हो चुके थे। कंबशन एंड फ्लेम वाला, दहन और ज्वाला वाला चैप्टर, सिर्फ उसके बैक वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है, उसको हम कर लेते हैं। मैं उम्मीद कर, और इस चैप्टर का अब इस बार एक केमिस्ट्री से हो गया, इस बार एक बायोलॉजी से लेक्चर आएगा, फिर एक फिजिक्स से लेक्चर आएगा। हम ऐसे करके पढ़ाएंगे, तीनों साइंस इसमें है, तीनों साइंस एक एक करके पढ़ाया जाएगा। हम लाइन से नहीं कराएंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा इधर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए अब बुक निकाल लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। आप चाहते तो खुद से भी वैसे मेरे कर लिए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। जब आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया था तो इसे क्वेश्चन आंसर करने में कुछ खास दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो ये रहे क्वेश्चन आंसर, और पहले आपको नोट्स भी दिखा दूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया था। आप मिला लेंगे एक बार, शायद हम आखिरी में यहाँ तक इसको टॉपिक को कवर किए थे। एक बार बच्चे सिर्फ मिला लेंगे अपने ऑब्जेक्टिव की, क्या आपकी यही थे टॉपिक। मैं मिलाया हूँ बच्चों, हम यहीं तक पढ़े थे लास्ट में, आखिर तक। थोड़ा इसको छोटा किया जाए, चलो एक बार मिला लेंगे आप यहाँ से। हमने एसिड रेन अम्ल वर्षा के बारे में कवर किया था, बिल्कुल सर। उसके बाद आपके कुछ ये एमसीक्यू प्रश्न थे, देख लीजिएगा, इसको कराया गया था। और अब बैक की सही वाले क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा मिला लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में कवर कर लिए थे। एनसीईआरटी 1 शॉट बच रहा है, अर्थात यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है। तो एनसीईआरटी आपका खुला होना चाहिए। ये रहा प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। कई बार पानी डालते हैं यहाँ पे, और पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? बार बार पानी डालते हैं तो उसके पानी डालने से आपकी आग बुझ क्यों जाती है? तो इसके आंसर लिखने देखो। जो हम पानी बार बार डालते हैं तो होता क्या है बच्चे जी, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई पदार्थ तभी जलता है जब तक उसको ज्वलंत आपकी प्राप्ति मिल जाती है, लेकिन बार बार पानी डालने से उसका इग्निशन टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, और इस तरह से वस्तु जलना बंद कर देगी। तो इसमें मेन तत्व क्या है? ज्वलनशील पदार्थ और उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर बच्चे जी आपने समझा कि पानी डालने से बार बार क्या लेंगे, उसके लो हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। और जब तक हम ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तो हम आग कैसे लगाएंगे? हमने पढ़ा भी था कंसेप्ट में कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं: ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप की प्राप्ति और ऑक्सीजन। ये जब तक नहीं होंगे तीनों चीज़, आग नहीं लग सकती। लगी आग बुझ भी जाएगी अगर इनमें से एक भी घटक कम होते हैं तो इसके प्रश्न क्या ये आंसर रहा था। दूसरा प्रश्न आपका एनसीईआरटी का था कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर होती है तो कांच का प्लेट, अगर मोमबत्ती जल रहा है, पूरा उसका ये लौ जो है पूरा मतलब हिल, ऐसे मतलब हवा नहीं चल रहा है, पूरा सीधा जल रहा है मोमबत्ती कैंडल आपका। अगर आप उस पर से कांच का प्लेट ऐसे लेके जाएंगे उसके ऊपर से, तो पूछ रहा है कि वहाँ पर काला वलय बन जाता है, काला काला बन जाता है, क्यों? तो भाई हमने जानता है मोमबत्ती क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। और जब वो हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलती है तो जलवाष्प बनता है, और यह कार्बन को भी जलाता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है उसमें। तो हाइड्रोजन जलता तो है, उसमें कार्बन भी जलता है, और कार्बन का ही कुछ हिस्सा भाग बच जाता है जो ज्वाला की बाहरी भाग में जलता है। अतः जब ज्वाला की लौ स्थिर होती है तो कांच की प्लेट उसको
आप ले जाएंगे तो उस पर काला एक गोला बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, मैं प्रश्न कहीं कहीं पर प्रश्न मैं अधूरा लिखा हूँ, तो आपको डरना नहीं है, मैं प्रश्न आपको दिखा दूंगा। चलो तीसरा प्रश्न नोट करेंगे आप। चलो बच्चों ने नोट किया तीसरा प्रश्न। मैंने प्रश्न पूरा नहीं लिखा था, इसलिए आपको एनसीईआरटी से दिखा दिया हूँ। आंसर पूरा है। सवाल ऐसा था कि जब किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आता है तो उसे बचाने के लिए कंबल क्यों लपेट दिया जाता है। तो भाई कंबल लपेटने से क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होगा तो भाई जाहिर सी बात है जो आग बहुत देर तक चलने वाला था उतना नहीं चलेगा, यानी क्षति कम होगा। आग तो लग चुकी थी लेकिन उसको वहीं पर रोका जा सकता है, इसीलिए कंबल वंबल से ढक दिया जाता है। चलो चौथा प्रश्न देखिएगा और नोट भी करना है आपको। चौथा प्रश्न है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसे कैसे होता है। तो भाई मान लीजिए गर्मी होगा, इसको कैसे समझेंगे, गर्मी होगा बहुत सारा, तो दो रीजन से आग लग सकती है। गर्मी है, सब कुछ सूखे हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत एकदम कम सा हो गया है और हीट है, ये है कहीं घर्षण हो गया, कुछ हो गया, या बहुत पतली पतली घासें जो होंगी उनमें अचानक आग लग जाता है, जिसे हम लोग क्या दनवाल बोलते थे, जंगल में जो आग लगती है। तो इसके अनुसार आप यहाँ से लिख लेंगे कि कभी कभी गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने से कुछ स्थानों पर सूखी घासों में आग पकड़ लेती है, जिसे पूरे जंगल में जंगल पूरा आग की लपेट में आती है, जिसे हम लोग दावानल भी कहते थे। और एक और भी है कि उसमें बार बार घर्षण भी होता होगा, तो आपस में रगड़ के कारण और गर्मी होगा ही, इससे भी आग लगने की एक और संभावना होती है। पांचवा प्रश्न लिखेंगे आप। चलो तो पांचवा प्रश्न का आंसर आपके सामने है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े में इस मिश्रण के भिगो दिया, कुछ बार माचिस लगाया तो भाई जलाया तो आग लग गई, पर कपड़ा नहीं जला। माचिस देखो आपने क्या पढ़ा है कि मान लीजिए पानी और अपने पेट्रोल का मिश्रण किया। अब जानते हैं कि पानी का जो वही डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है और पेट्रोल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो डेंसिटी मतलब घनत्व, तो पेट्रोल का घनत्व कम होने के कारण पेट्रोल ऊपर रहेगा, और आपने कपड़ा भिजाया था तो पानी कहाँ है, नीचे। डेंसिटी किसकी कम है, पेट्रोल का, तो पेट्रोल कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर पेट्रोल जल जाएगा और आपका जो है नीचे पानी वाला हिस्सा बच जाएगा, इसीलिए आपका वो जो भी कपड़ा है नहीं जलेगा। ये छोटा एक्सपेरिमेंट है बच्चों का दिमाग खोलने के लिए, आप ये भी से बात समझते हैं, तो सिर्फ इसमें डेंसिटी का रोल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। भाई नहीं रगड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, माचिस की तीली पर क्या लगाता है, पोटेशियम क्लोराइड, और उसके डिब्बी पर क्या लगाता है, उसके डिब्बी पर लगाता है सल्फर और वाइट फास्फोरस, ये दोनों लगे होते हैं। ये दोनों जो आपस में रगड़ते हैं, क्योंकि माचिस की तीलियों पर एक रसायन पोटेशियम क्लोराइड होता है, जबकि उसकी डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। चूँकि लाल फास्फोरस स्वतः नहीं जलता, अतः उसे तीली से रगड़ने पर आसानी से वो जल उठती है। बहुत आसान प्रश्न है चैप्टर के, मैं इसको उसी में कर दिया होता लेकिन कंटेंट रेडी नहीं है, इसलिए, नहीं तो मैं एक ही लेक्चर में इसको करने वाला था। ज्वाला के 3 क्षेत्र को दिखाइए। तो भाई ज्वाला के 3 क्षेत्र को दिखाना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में छोड़ दिया हूँ। ज्वाला को 3 क्षेत्र हमने उसको लेक्चर में कवर किया था, एक बार आपको दिखा देते हैं। आप क्वेश्चन को लिख के यहाँ से इसके तीनों क्षेत्र को आप दिखा दीजिएगा। आपको करना है, आप कमजोरी नहीं करेंगे बच्चे। ये ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, सबसे बाहर वाला सबसे गर्म होता है, उससे कम थोड़े नीचे वाला होता है, और सबसे अंदर वाला सबसे कम होता है। तो आप इस क्षेत्र को दिखा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन भी लिखेंगे 7 नंबर अपने नोट्स में, और उसको वही डायग्राम बना देना है, आपको हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इस पर चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। तो इसके बाद दोस्तों से अपनी चर्चा कीजिएगा, इस क्वेश्चन को डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं आपको बस। अब आपके बुक के सवाल आ गए
तो इसको बुक के सवाल अपने आपके नोट्स में लिखने हैं। और देखो ये रिक्त संख्या भरना है, तो पहले आप खुद से भी कर सकते हैं। अंगा तक क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से भी कर लीजिए प्यारे वाले, बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। और एक बार नोट्स भी आपको दिखा देते हैं हम। कतवा न्यूनतम ताप पर जिस कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैं कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। यहाँ पर उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। आप हिंदी भी लिख सकते हैं ज्वलन ताप। कहते हैं डॉट डॉट कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। भाई श्वेत फास्फोरस जो था, व्हाइट फास्फोरस, ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाता है। मोम हाइड्रोजन और कार्बन है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है। अच्छा, ये दीदी ने क्वेश्चन गलत लिख लिया है। दीदी से क्वेश्चन गलत हो गया है, आप ठीक से लिख दीजिएगा। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन आपको भर देना है। H4 हाइड्रोजन सिंबल होता है और कार्बन का सिंबल C होता है। आपने एलिमेंट आपको पढ़ाए गए थे। चलो, ईंधन के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, क्योंकि पेट्रोल में जल्दी आग पकड़ता है, केरोसिन तेल में आग थोड़ा देर से पकड़ता है। चलो, और सही गलत करना है तो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। और इस तरह से बच्चे जब आपके चैप्टर हो जाएंगे फिनिश। और बच्चा पता है प्यारे बालक को सर हर बार लास्ट में क्या बोलते हैं? थैंक यू। छोटा सा लेक्चर था, सिर्फ मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर के लिए। तो यहाँ पर बच्चे से मैं लूँगा विदा। और बच्चा बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, देखिए आपके लिए ये चैप्टर का नोट्स तैयार हो रहा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। इसके भी लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएंगे। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जितने संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ाए गए हैं उसको एंजॉय कीजिए, बनाइए, और जो भी चैप्टर के हो गए उसको रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।